मैं श्री गंगानगर से आया हूँ, राजस्थान। राजस्थान से आए हो? जी बिल्कुल। सेंटर बहुत दूर पड़ गया आपका। हाँ, काफ़ी दूर पड़ गया। अभी देखने की है, जैसे ही हम परीक्षा केंद्र पहुँचे तो यहाँ हमें जानकारी मिली जो द्वितीय शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो 1:15 से प्रारंभ होना था और 3:15 पे ख़त्म होना था, जो कि अभी तक नहीं हुआ। और जो सभी अभिभावक हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो चिंतित हो रहे हैं कि किस तरह का प्रशासन ये बर्ताव कर रहा है। प्रेफ़रेंस में दिल्ली नहीं था और मुझे दिल्ली दिया गया है। अब दिल्ली आने का जवाब कौन देगा? इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? एसएससी की व्यवस्थाएँ बिल्कुल ठप हो चुकी हैं। नमस्कार साथियों, और इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एसएससी जो सिलेक्शन पोस्ट की भर्तियों में जबरदस्त फर्जीवाड़ा हुआ था। और अभी जो एसएससी स्टेनो की भर्तियों में लगातार हम बच्चों से सुन रहे हैं कि भारी गड़बड़ चल रही है। तो हमारे साथ गंगानगर जिले के हमारे एक स्टूडेंट हैं, हिमांशु गर्ग, जो अभी परसों एसएससी स्टेनो का पेपर देखे हैं और भारी समस्याओं को झेला है इन्होंने। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज हमारा ये है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं कोई डीओपीटी मंत्रालय, एसएससी के ऑफिशियल्स के पास जाएं और इस वीडियो को सुन के वो कुछ चीज़ों को अमल करें। हमारा गुस्सा जो है वो केवल एग्ज़ाम को कराने के तरीके से है। गलतियां सबसे होती है, यदि गलती हो रही है तो हम कहते हैं आप एग्ज़ाम को कैंसिल करके व्यवस्था को सुधारें। महीना 2 महीने का समय ले, वो कोई इशू नहीं है। कोई भी काम करते हैं 100% कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ है ना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। तो हमारे साथ हिमांशु है। हिमांशु, सबसे पहले आप अपना परिचय दें, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं हिमांशु गर्ग सादुल शहर का रहने वाला हूँ। मैं विगत वर्षों से स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आपका एग्जाम कब था स्टेनोग्राफर का? अभी मेरा 7 अगस्त को एग्ज़ाम था स्टेनोग्राफर का दिल्ली में। दिल्ली में। तो आप थोड़ा सा हिमांशु में डिटेल में बताएंगे, दिल्ली में एग्जाम सेंटर कौन सा था आपका? दिल्ली में मेरा आरके डिजिटल कंप्यूटर सेंटर एग्ज़ाम सेंटर आया हुआ था। मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था दिल्ली नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैंने जो एग्ज़ाम की जो रेफरेंस थी वो जयपुर, सीकर और अजमेर भरी थी। लेकिन एसएससी ने किस प्रकार मुझे दिल्ली एग्ज़ाम सेंटर दे दिया, इसकी मुझे भी संतुष्टि नहीं है। हिमांशु, मैं वैसे आपसे पर्सनली पूछा था, तो आपको आईज में कोई दिक्कत है थोड़ी बहुत? क्या कितने क्या मतलब कोई है आपके पास रिजर्वेशन या कुछ है? नो सर, इतनी नहीं है, बस मेजर प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा, थोड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ी प्रॉब्लम है। तो देखिए, एक एसएससी कई बार कहती है कि 3 जो आप एग्जाम सेंटर मांगोगे उनमें से कोई सेंटर दिया जाएगा। तो आपने कौन से 3 सेंटर मांगे थे? मैंने जयपुर मांगा था, सीकर मांगा था और अजमेर मांगा था। अच्छा। लेकिन मुझे दिल्ली दिया गया। अच्छा, आपका एग्जाम का टाइमिंग क्या था? मेरे एग्ज़ाम का रिपोर्टिंग टाइमिंग 4:30 बजे था, लेकिन एग्ज़ाम मेरा 5:30 बजे स्टार्ट होना था, जो कि 5:30 से स्टार्ट होकर 6:30 और 7:30 बजे तक खत्म हो जाना था। और एग्जाम वास्तव में कितने बजे खत्म हुआ? वास्तव में मेरा एग्ज़ाम 7 बजे प्रारंभ होकर 9 बजे खत्म हुआ। 9 बजे खत्म हुआ। तो आपको फिर आपने जब आने की जो व्यवस्था कर रखी थी, वो फिर आपको दिक्कत आई? मुझे भारी परेशानी का सामना झेलना पड़ा। जो मेरी उस दिन की जो मतलब कि यात्रा की जो टिकट थी, वो भी मुझे कहीं न कहीं निरस्त करवानी पड़ी और आगामी दिवस की यात्रा की टिकट जो कि मुझे नहीं मिल पाई। मैं बड़ी परेशानियों से वापस अपने निवास स्थान पहुँचा। चलो, अच्छा देखो, मेन जो अपना वीडियो बनाने का पर्पज है वो है कि एग्जाम में क्या क्या प्रॉब्लम थी, है ना। चलो ठीक है, ये समस्या भी आप जो बता रहे हो बिल्कुल जेन्युइन है। तो क्या ऐसा सुनने में आ रहा है कि एग्जाम में मैथ्स का भी क्वेश्चन आया था, रीजनिंग वाले हाँ पोर्शन में? जी, बिल्कुल। एग्ज़ाम में रीज़निंग के जो भी 50 प्रश्न आने थे, उसमें एक प्रश्न मैथ का भी देखा गया। देखिए, आप ध्यान से सुनिए कि सबसे पहले जो एग्जाम जो ऑर्गेनाइज करवा रही एजेंसीज या जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, जब आपने सिलेबस दिया, आप सिलेबस के बाहर क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा जो इशू आ रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में 4 की जगह 3 ही ऑप्शन दे रखे थे। मेरे से रीज़निंग में ऐसे 3 प्रश्न आए जिनका मुझे आंसर शो ही नहीं किया, और 2 प्रश्न ऐसे थे जिनके मुझे जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा अनुभव है कि उनके आंसर मुझे सेम नज़र आ रहे थे। अच्छा, मतलब एक ही ऑप्शन 2-3 बार लिखा हुआ हाँ, है? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ऐसे कितने क्वेश्चन थे जिसमें ऑप्शन ही 3 थे? ऐसा मेरी शिफ्ट में नहीं था, जो मैं कंप्यूटर पे बैठा था। अच्छा, ऐसा आपकी शिफ्ट में कोई नहीं था कि जब 3 ऑप्शन आए थे? जी। सारे चारों ऑप्शन हाँ, दे बिल्कुल रखे उसकी थे? 4। शिफ्ट में नहीं था, बाकी अदर कई शिफ्ट ऐसी हैं हाँ। जिनमें जो है क्वेश्चन 3 भी आए हैं और ऑप्शन रिपीट भी हुए हैं। जैसे कि एक ही 4 कॉलम में से 2 तो सेम ऑप्शन है। तो अच्छा। अपन कोई स्कूल की परीक्षा, वो घर की मतलब जैसे क्लास टेस्ट में अगर ऐसी कोई गलती होती है तो भी अपन इतना सीरियसली लेते हैं कि यार इसके 2 ऑप्शन कैसे आ गए, बच्चे को दिक्कत हो रही है। वहां पे रियल एग्जाम के अंदर आप ये दिक्कत कर रहे हो कि बच्चा बेचारा इतनी दूर से एग्जाम देने गया और वहां जाके आप बड़ा आपका सिस्टम कैसे चल रहा था। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देख पा रहा हूँ, बार-बार बच्चे, मेरी और भी कई बच्चों से बात हुई। कीबोर्ड माउस में हाँ। दिक्कत थी कोई? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही मैं परीक्षा केंद्र पे पहुंचा,
तो वहाँ काफ़ी शोर चल रहा था। अभिभावक थे, जो भी परीक्षार्थी थे, वो काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे थे। जब मैंने उनसे वार्ता की, संवाद किया, तो मुझे ये जानकारी मिली कि जो एग्ज़ाम का समय है वो 4:30 से इन्होंने बढ़ा दिया गया है। उससे संबंधित जो भी है परीक्षार्थी हैं, वो लगातार शिक्षकों के संपर्क में थे कि जो एग्ज़ाम है कब कंडक्ट करवाया जाएगा, अच्छा, करवाया। बीच में एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जी। क्या कॉलेज की तरफ से कोई प्रॉपर मैकेनिज्म वहाँ बिठाया हुआ था बच्चों की बात सुनने के लिए? कोई अथॉरिटी थी वहाँ पर? नहीं, किसी प्रकार की कोई अथॉरिटी नहीं थी। वहाँ लगातार जो विद्यार्थी थे, जो परीक्षार्थी थे, वो शिक्षकों से मतलब कि संवाद करने का प्रयास साध रहे थे, लेकिन शिक्षक किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। यदि 1-2 शिक्षक जवाब देने आए भी, तो उन्होंने इतनी धीमी आवाज़ में बात की कि वो किसी परीक्षार्थी को समझ ही नहीं आया। सिक्योरिटी लेवल क्या था वहाँ पे? सिक्योरिटी लेवल के कर बात की जाए, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वहाँ पुलिस प्रशासन नहीं था। उसकी जगह उन्होंने बाउंसर खड़े किए हुए थे वहाँ। चलो, उसमें तो अपन ने कोई लड़ाई नहीं करनी है, लड़ाई लेकिन नहीं जब करनी। एग्जाम के लिए बच्चा क्लास के अंदर गया था, क्या प्रॉपर चेकिंग हो रही थी? हाँ, चेकिंग हो रही थी, पर लेकिन जिस स्तर पर चेकिंग होनी चाहिए थी, लेकिन उस स्तर पर चेकिंग नहीं थी। जैसे स्तर क्या होता है, जैसे आप मेरे को थोड़ा सा स्तर का बताएंगे? मतलब कहने का मतलब कि प्रॉपर जैसे पॉकेट्स वगैरह चेक की जानी चाहिए। जो भी है, नकल का कुछ व्यवस्था तो नहीं है, वैसे ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ठीक है, नॉर्मल एक वो औपचारिकता जैसा पूरी औपचारिकता दिखा करके दी गई। अच्छा, क्या आपको कागज पेन बिल्कुल सही दिए गए थे? हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही दिए गए थे, पर लेकिन सबसे दिक्कत क्या हुई कि मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, पर लेकिन जो हमारे जो प्रेक्षक थे, उनके द्वारा जो रफ़ कार्य के लिए पेज दिया जाता है, वो नहीं दिया गया था। एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 5 से 6 मिनट के बाद वो पेज आया, और पेन भी इतना नाज़ुक था कि उसको थोड़ा-सा प्रेस करे तो वो जो उनकी कलम थी, वो टूट सकती थी। अच्छा, बहुत ही मतलब लो उसी टाइप का क्वालिटी। मटेरियल दे बिल्कुल, रहे थे आपको। बिल्कुल। और आपका जो जैसे कंप्यूटर है, आपका उसमें क्या जो मैंने मेरे कई बच्चों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, कि बार-बार जो सिस्टम है वो स्लो हो रहा था। और कइयों का तो बंद भी हुआ है, अपने प्रॉपर जो क्लास के कई स्टूडेंट हैं, जैसे आप भी हो, तो आपका भी क्या सिस्टम मतलब बंद हुआ है या फिर क्या था? यदि मेरे पीसी की बात करूँ, तो मेरा जो पीसी है वो बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा था, प्रॉपर स्मूथली चल रहा था। पर लेकिन ऐसा हुआ कि परीक्षा केंद्र पर 2 बार लाइट चली गई थी, करीब-करीब 30-30 सेकंड के लिए। तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था, पर लेकिन पीसी फिर भी चल रहे थे। यूपीएस पर वो जुड़े हुए थे आपके हिसाब से? बिल्कुल। अच्छा, एक वो बहुत बड़ा इश्यू था, जैसे जो बच्चे गए हैं, मान लो इतना बड़ा सेंटर था, तो ऐसे कह रहे हैं वहाँ पर जैसे वॉशरूम की, पानी की व्यवस्था का भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था, क्या ये बात हाँ, सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ किसी प्रकार की कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। बैठने की व्यवस्था थी, पर लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पर लेकिन बैठ नहीं पा रहे थे, और धूप इतनी ज़्यादा थी, उसके लिए कोई उन्होंने पंडाल वगैरह की व्यवस्था नहीं की हुई थी। अच्छा, बच्चे कहाँ कहाँ से, कौन कौन से स्टेट से आए हुए थे? लगातार मुझे जानकारी मिल रही है, कुछ हरियाणा के थे, कुछ यूपी के थे, कुछ राजस्थान के थे, कुछ दिल्ली के ही थे। तो ये जो एग्जाम जो सिलेक्शन पोस्ट का हुआ है, स्टेनो में जिस तरह से पेपर ले रहे हैं, क्या बच्चे और बच्चों के जो माता पिता, उनको चिंता, आपको लग रहा है वो चिंतित हाँ, थे? मैंने ऐसा नज़र किया, कुछ अभिभावक काफ़ी भावुक हो गए थे, क्योंकि उनकी जो बेटी है या उनका जो बेटा है, वो सुबह से एग्ज़ाम देने गया हुआ है सवा 12 बजे से, पर लेकिन सवा 5, सवा 6 हो गए हैं, पर लेकिन उनका बच्चा अभी तक बाहर नहीं आया। वो लगातार इस बात पे लिए चिंतित थे कि बच्चा अंदर सुरक्षित है या नहीं है। ओके, तो फिर 9 बजे जब आप वापस आए, तो उस समय 9 बजे कितने बच्चे निकले आपके साथ एग्जाम सेंटर से? उस समय लगभग सभी बच्चे मेरे साथ ही निकले थे। लगभग कितने के बच्चे थे? लगभग 500 बच्चे होने चाहिए। 9 बजे रात को? बिल्कुल। आप ध्यान से सुनिए कि रात को 9 बजे जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद होने की व्यवस्था में होता है, और आपको पता है दिल्ली में सेफ्टी का क्या हालत है, उस समय 500 बच्चों को एग्जाम सेंटर से निकाला गया है। भारी व्यवस्था मिसमैनेजमेंट एडुकेटी द्वारा किया जा रहा है। सिलेक्शन पोस्ट के बाद जब वार्ताएं हुई है, तो उन्होंने कहा था ये समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद स्टेनो में भी यही प्रॉब्लम चल रही है, और सबसे बड़ा सवाल है सीजीएल, है ना? देखो, हर हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा सिलेक्शन पोस्ट वाला बच्चा इंपॉर्टेंट नहीं है या स्टेनो वाला नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये 25 से 30 लाख जो बच्चों का पेपर होने वाला है, ये किसको कैसे मैनेज करवाएंगे, ये बड़ा चिंता का विषय है। और आप अपनी तरफ से कुछ बात बताना चाहेंगे जो आपको लगता है एसएससी को सुधार करना चाहिए, है ना? क्योंकि सरकार और डिपार्टमेंट ऑफ जो पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, ये कोई भी ना तो टीचर्स की बात सुन रहा है, ना बच्चों की बात सुन रहा है। क्या पता कि आपका एक कोई वीडियो है वो उन तक पहुंच जाए, और कुछ अमल में कुछ चीजें सुधर जाए, तो कुछ आप कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं एसएससी को ये कहना चाहूँगा कि वो जिस भी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा लें, उनके प्रेक्षकों को इस बात के लिए सुनिश्चित करें कि वो विद्यार्थियों से संवाद करें। उन्हें कोई आधिकारिक सूचना दें कि कब क्या होने वाला है, जिससे अभिभावक हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो चिंता में ना आए। कई बार ऐसा देखा गया है, वहाँ कुछ जो है बच्चियाँ हैं, वो काफ़ी चिंता में आके डिप्रेशन का शिकार होने का बताया जा रहा था, उनकी माताएँ, कि काफ़ी समय से डिप्रेशन में चले, जिस तरह से एसएससी के लगभग प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद मानसिक स्थिति खराब हो जाती है बच्चे की,
कि वो ये सोचता है कि वो तैयारी करने उतरा है, कईयों का लास्ट अटेम्प्ट होता है, बहुत सी दिक्कतें आती है। मेरी ना एक तो स्टूडेंट अच्छा एक चीज और, पेपर का लेवल कैसा था? जैसे आपने तैयारी कर रखी है पहले, मान लो स्टेनो की कहीं से भी कर रखी हो, तो जो पेपर था वो इजी था, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, कैसा पेपर था? यदि पेपर की बात करूँ, जो इंग्लिश पोर्शन था उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, वो काफ़ी इजी थे, मॉडरेट नहीं थे, मतलब नॉर्मल जो पीवाईक्यू बेस्ड पेपर था। पर लेकिन अगर वहाँ जब रीजनिंग की बात करूँ, तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन तो मैथ का ही आ गया और 3 मुझे आंसर नहीं शो किए, और उसके बाद में अच्छा, जैसे 3 क्वेश्चन के आंसर ही नहीं थे, बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं दे रखे? ऑप्शन ही नहीं शो किए। ध्यान से सुनिए, देखिए आप ऑप्शन ही नहीं दे रखे हैं तो वो बच्चे के तो फिर वो क्वेश्चन ही चला गया। और उसके बाद में जो पीवाईक्यू बेस अगर मैं तैयारी कर रहा था एग्जाम की, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के काफ़ी क्वेश्चन देखे गए, अगर पीवाईक्यू की बात करूँ तो मुझे इतना रेशो उन क्वेश्चन का लग नहीं रहा था। ओके, और जीके का लेवल कैसा था? अगर जीके की बात करूँ तो करंट अफेयर से मेरे शिफ्ट में कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं आए थे, और पॉलिटी की बात करूँ, ज्योग्राफी, उनके भी ज़्यादा प्रश्न नहीं थे। जो प्रश्न थे वो मतलब कि स्टेटमेंट के परफॉर्म में थे या मैच के परफॉर्म में थे, और पेपर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है ये पेपर एआई से बनाया हुआ पेपर, ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पेपर बिल्कुल ही मतलब घटिया लेवल का कह सकते हैं। अच्छा, एक मेरे को बात हो, जैसे पहले पैटर्न आता था, जैसे जो अपन बोलते हैं कि जैसे सेव एंड वो इस तरफ होता था, हाँ, और मैंने सुना है इस बार जो पैटर्न है वो पूरा बदल दिया, और वो पहले से काफी डिफिकल्ट टाइप का है, और स्क्रॉल करना पड़ता है बार बार क्वेश्चन को। नहीं ऐसा नहीं कह सकते, थोड़ा पैटर्न में थोड़ा चेंजेस आया है। जो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन था वो राइट साइड आता था, वो थोड़ा वो स्क्रीन के फ्रंट में चला गया है। ठीक है, चलो देखिए, जितने भी बच्चे हैं मैं उनसे भी एक बात कहूंगा, देखो हम अपनी तरफ से हर लेवल पे प्रयास करते हैं, अब बच्चे को बुला के रियल समस्या आप सबके सामने रख रहे हैं। अब आपका कम से कम ये तो है कि इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करें। अब आप ये जो हम कोई भी प्रयास करते हैं, तो क्या केवल ये ऐसे ही एक वीडियो है, आप इसे ऐसे ही ना समझें, इसे इतना शेयर करें कि ये उन लोगों तक पहुंच पाए जिन्हें ये देखना चाहिए। जैसे कि अपना विभाग है, ये तभी देखेगा जब ये अच्छे से वायरल होगी या अच्छे से फैलेगी। तो हम जो भी प्रयास कर रहे हैं अपने लेवल पे, हर प्रकार, हर जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो सारी करेंगे। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, इस ये जो वीडियो है इसको आप मैक्सिमम ग्रुपों में भेजें, स्टेटस पर लगाएं, है ना, ताकि हर कॉमन आदमी को मिलना चाहिए कि जो सरकारी पेपर हैं उनमें कितना फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार चल रहा है, ताकि सरकार की तरफ ये बात पहुंचे, कोई जनप्रतिनिधि है, मंत्री हैं, उनके थ्रू बात पहुंचे, है ना, अधिकारियों के तहत बात पहुंचे, उससे काम जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आप लोगों से सारों से रिक्वेस्ट है ना, कि आप प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर करें, मैक्सिमम ग्रुप्स में भेजें, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल आईडीज है वहां पर लगाएं, है ना, एक एक करके कड़ी जुड़ेगी और ये हजारों लाखों तक पहुंचेगी, तभी बात बनेगी। तो हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और अपने जो एग्जाम का एक्सपीरियंस जेबी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर शेयर किया, और उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपकी जो है टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचेगी और कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है वो कार्य किए जाएंगे। बस मैं आपको अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी परीक्षार्थी हैं, जो भी विद्यार्थी, जो मेरे साथी हैं, अगर वो तैयारी कर रहे हैं, अगर सीरियस कैंडिडेट हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा जो भी एग्जाम है वो अंडरस्टैंडिंग बेस है और ऑप्शन एलिमिनेशन पे बेस है। यदि वो रट्टाफिकेशन पे डिपेंड है तो कहीं ना कहीं उनके लिए एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, जिस प्रकार ये एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो ये बात भी उन्होंने बहुत बढ़िया बताई है हिमांशु ने, है ना, बिल्कुल ये बात हम क्लासेस में भी हम बिल्कुल लगातार बोलते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसके तीसरे 3 जो ऑप्शन दूसरे हैं वो आपको बताए ये नहीं है, ये नहीं है, तो आप एलिमिनेशन जो बताया उससे भी अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखा, और उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।